हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसमें आम दोस्त के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, जितना मैं बता रखा है उतना आप पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के पॉइंट आप देख सकते हैं कि सामान्य निदान है, उसका सामान्य लक्षण है, इसका उसके भेद है, अन्य रस के हिसाब से मल का संचय और दोस्त दोस्ती जो भी है वो आपके सिलेबस के पॉइंट मैंने इस नोट्स में कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, आपको इजली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मान के चलो यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आपका एक 9 चैप्टर है, उससे से आपका एक 10 चैप्टर है, पता नहीं क्यों अलग अलग कर रखे हैं। तो आपका जो 9 और 10 चैप्टर है, इसको मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है जो कि आम के बारे में होगा। ठीक है, कि आम क्या है, आम के भेद क्या है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आने के भी चांसेस है और आंसर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन सकता है 10 नंबर का। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आम के बारे में कि क्या होता है आम। ठीक है, यहाँ पर मैंगो की बात नहीं हो रही है। आम क्या होता है हमारा? अपक्व भोजन, उसको बोलते हैं आम। ठीक है, निरुक्ति हमारी क्या है कि अम धातु में आ उपसर्ग लगाने से हमारा आम शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपचन या फिर पाचन ना होना। ठीक है, परिभाषा की बात करेंगे तो श्लोक आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही श्लोक लिख रखे हैं जो मेरे खुद को याद है और जो आपको केवल याद करने सफिशियंट है, और कोई फालतू के श्लोक मैं नहीं लिखता हूँ, कोई पता है। ठीक है, तो ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यपाचितम दुष्ट अमाशयगतम रसवाम प्रक्षते। मीन्स कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन, जब हमारा क्या ऊष्मा यानी अग्नि का अल्प बल हो जाता है, तो वही लिखा हुआ है कि अग्नि का बल घट जाने से धातु माध्यपाजितम, यानी कि जो हमारी धातुएं हैं, ठीक है, धातुएं जो हमारी आहार रस है, ठीक है, उसका भली भांति पाक नहीं हो पाता है दुष्ट आमाशय गतम, जिससे क्या होता है कि वो आमाशय में जाकर दुष्टि करती हैं, जिससे आमाशय में क्या होता है? वातादि दोष को दूषित करती हैं, और यह रस हमारा क्या कहलाता है? आम कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारी डाइजेस्टिव फायर स्लो होती है तो उसमें क्या होता है, जो भोजन है हमारा अच्छी तरीके से पक नहीं पाता है, और आमाशय में जाकर के जो दोषों को दूषित करता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा अपक्व जो रस है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, वो अपक्व रस हमारा क्या कहलाता है? आम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसका संप्राप्ति लिखी हुई है मधुकोश टीका के अनुसार कि जब विरुद्ध आहार विहार या फिर स्निग्ध भोजन के पश्चात व्यायाम करोगे आप, ठीक है, तो आम रस की उत्पत्ति होगी। और क्या होगा कि बात आपको पता है, मूवमेंट करता है तो वो क्या करेगा? आम को पूरी बॉडी में फैला देगा। ठीक है, और आम जिस धातु से संयुक्त होगी, ठीक है, उसमें स्रोतों में क्लेद उत्पन्न करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी, जिससे क्या होगा कि जो धातु है, ठीक है, उसका निर्माण नहीं हो पाएगा और आम के यहाँ पर उत्पत्ति होगी। ठीक है, आम दोष की यहाँ पर उत्पत्ति होगी। सो हमारी संप्राप्ति है, अगर आप लिखना चाहें, याद करना चाहें, कर सकते हो, बट सिंपल सी है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आम के गुण, कि हमारे आम के क्या गुण है। तो ये द्रव होता है, गुरु होता है और अनेक वर्ड वाला होता है। ठीक है, स्निग्ध होता है, पिश्चल होता है, तनुत्व होता है और बद्ध होता है, स्टिकी सा होता है, दुर्गंधित होता है और शूल उत्पन्न करने वाला होता है और श्रोतों का रोधक होता है। ठीक है, श्रोतों में रोध उत्पन्न यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आम उत्पत्ति के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर आम उत्पन्न अगर फूड से हो रहा है तो जो भी हमारे रीज़न होंगे वो फूड से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो अति मात्रा में भोजन करने से, गुरु अन्न का भोजन करने से, विदाई अन्न का भोजन करने से, ठीक है, विरुद्ध आहार करने से और अजीर्णशन, यानी कि जब खाना आपका पचा नहीं है फिर भी आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो उससे भी यहाँ पर आम की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या, इससे भी आम की उत्पत्ति होती है। तो जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो लोग ज़्यादा लोभ करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनमें भी आम की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अति निंद्रा हो गया, देवाशयन हो गया, दिन में सोना, तथा दोष प्रकोपक, मुख्य रूप से कफ प्रकोपक, यानी कि जो भी आप कफ के बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करते हैं तो उससे भी आम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और क्या है? वेग विधारण, यानी कि वेगों को धारण करने से, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये निदान तो सब में ही चल रहा है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये। ठीक है, अब क्या है हमारा? आहार द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग और आहार विधि विशेषायतन का समय पालन न करने से यहाँ पर आम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आहार विधि विशेषायतन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, सो यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको। तो यहाँ पर हमारे ये थे आम उत्पत्ति के कारण, ईजी हैं, समझ के आप याद करोगे तो आपको ईजी याद हो जाएंगे। ठीक है,
अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम के सम्यक लक्षण। अगर देखो ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ देगा कि आम की परिभाषा बताइए, उसके निदान व उसके लक्षण लिखिए। ठीक है, अब देखो आम के सम्यक लक्षण, श्लोक आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 श्लोक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक आचार्य चरक के अकॉर्डिंग और एक आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग। जो आपको अच्छा लगता है वो आप याद कर लेना। ठीक है, सिंपल सा तो वैसे यही है, आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि आपके जो लक्षण है पॉइंट वाइज हैं 10, और अगर आप श्लोक के फॉर्म में याद करोगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, श्रोतोवरोध, बल, भ्रंश, गौरव, अनिल, मूढ़ता, आलस्य, अपाक अपाक, ये क्या हमारा आलस और अपक्ति। ठीक है, निष्ठिव, मल संगा, अरुचि, क्लमा। ठीक है, तो तोड़ तोड़ के याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो श्रोतो अवरोध ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद बल भ्रंश, ठीक है, गौरव, अनिल, मूढ़ता, उसके बाद आलस्य, आपक्ति, निष्ठिव मल, निष्ठिव नल हो गए, मल संज्ञा, ठीक है, और अरुचि और कलम, ये हमारे इसके 10 लक्षण हैं। सो अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना चाहते हो और नोट्स चाहते हैं BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं BMS मीट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी एंड्रॉयड यूज़र हैं प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, जो भी iOS यूज़र हैं आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसमें कैपिटल KPCRZB सभी कैपिटल रहेंगे, ये कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। थैंक यू।